शीला जी का बेटा दुबई गया तो जैसे ही वह पैसे भेजने लगा तो शीला जी ने हर चीज को ताला लगा दिया और पोते दूध और चीज खाने को तरस गए। और जब उनकी बेटी आई तो उसे थैले भर भर कर चीजें देती और उनके लिए अच्छे पकवान पकाती। तो पोते हसरत भरी नजरों से उसे देखते। एक बार बहू ने अपने बच्चों को थोड़ा सा पनीर दे दिया तो शीला जी ने प्लेट उठाकर फेंक दी और उन्हें खूब गालियां दी। बहू और पोतों की हालत भिखारी जैसी कर दी। 2 साल बाद शीला जी का बेटा घर आया तो उसने बेटे के लिए पनीर बनवाया। जब बेटे ने अपने बच्चों के आगे पनीर परोसा तो उसका कलेजा फट गया, क्योंकि शीला जी एयरपोर्ट के लाउंज में खड़ी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। उनके साथ खड़ी उनकी बहू प्रीति उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्लियां दे रही थी। मगर शीला जी के दिल को किसी तरह सुकून नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? उनका बड़ा बेटा और प्रीति का पति विकास आज दुबई जाने के लिए रवाना हो गया था। विकास दुबई न जाता तो और क्या करता? यहाँ की कमाई में अब उसका गुजर मुमकिन नहीं रहा था। किराए का घर था और छोटे छोटे 2 बच्चों का साथ। माँ की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में विकास की मामूली सी सैलरी में घर का खर्च चलाना बहुत कठिन हो रहा था। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने दुबई जाने का फैसला कर लिया। इरादा तो यही था कि वहां जाकर कुछ समय में अच्छी रकम कमा कर घर भेजेगा और कुछ जमा करेगा, जिससे वापस आकर बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। मगर वो नहीं जानता था कि उसका जाना उसके छोटे से परिवार में कैसी तबाही लाने वाला है। प्रीति के छोटे छोटे बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपटे थे। पिता के जाने का दुख उनके चेहरे पर लिखा हुआ था। छोटा बेटा गुड्डू तो सिर्फ 4 साल का था। पिता जब अपना सामान घसीटते हुए अंदर जा रहा था तो वह मासूमियत से माँ से पूछने लगा, माँ, पापा हमारे लिए खिलौने लेने जा रहे हैं, वह कब वापस आएंगे? बेटे के सवाल पर तो प्रीति का दिल जैसे कट कर रह गया था। गुड्डू से सिर्फ 1 साल बड़ा बबलू चुप था। विकास को गए हुए काफी समय हो चुका था। शीला जी ने भी आखिर खुद को संभाल ही लिया। वापस मुड़ते हुए उन दोनों ने पार्किंग का रुख किया, जहां उनकी किराए पर लाई हुई गाड़ी खड़ी थी। विकास से छोटा केशव गाड़ी ड्राइव कर लेता था, इसलिए वह आगे बैठ गया। प्रीति और शीला जी पीछे बैठ गई। प्रीति के दोनों बच्चे भी उसी के साथ थे। वापसी के पूरे रास्ते शीला जी ने प्रीति से कोई बात नहीं की। प्रीति के लिए वैसे भी यह कोई नई बात नहीं थी। सास की यह नापसंदगी तो वह उस दिन से झेल रही थी जिस दिन विकास उसे अपनी मर्जी से ब्याह कर इस घर में लाया था। शीला जी को शुरू से ही इस बात का गुस्सा था कि विकास ने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की, बल्कि प्रीति से की, जो कि दूसरी बिरादरी से थी। मगर विकास ने कभी उनकी बात को अहमियत ना दी थी। शीला जी विकास के सामने तो प्रीति के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी, लेकिन असल सच्चाई प्रीति ही जानती थी। विकास के घर से निकलते ही शीला जी तानों और बातों से उसका जीना हराम कर देती थी। अब भी प्रीति दिल ही दिल में डरी हुई थी कि विकास के यहाँ से बाहर जाने के बाद सासू माँ ना जाने उसका क्या हाल करेगी। मगर वह मजबूर थी, इसलिए चुप बैठी थी। प्रीति की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। घर वापस आते ही शीला जी ने उठते बैठते प्रीति को सुनाना शुरू कर दिया। ना जाने कैसी पत्नी ले आया है, जिसके कदम ही मनूस है, वरना औरतें तो लक्ष्मी का रूप होती है। एक हमारी बहू है जिसने रही सही कमाई भी खत्म कर डाली। मजबूर मेरा बेटा दूर प्रदेश की खाक छानने चला गया है। उठते बैठते जब वह इस तरह की बातें करती तो प्रीति का दिल जल जाता। विकास से शिकायत लगाती तो वह डांट देता कि बूढ़ी माँ का ख्याल किया करो, पहले ही उनका दिल तोड़कर मैंने तुमसे शादी की है। दोनों तरफ से बातें बेचारी प्रीति को ही सुननी पड़ती थी। विकास को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। उसे वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह बहुत जल्द अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा इंडिया भेजने वाला था। वह दिन भी आ गया जब विकास ने पहली बार अच्छी खासी रकम इंडिया भेजी। यह पैसे उसने छोटे भाई केशव के अकाउंट में भेजे थे। उसने लाकर सीधा माँ के हाथ में पकड़ा दिए। शीला जी बार बार लाल और हरे नोटों को गिनती। उन्हें यकीन ना आ रहा था कि इतने सारे पैसे उसके अपने हाथ में हैं। तभी अचानक गुड्डू को सुलाकर कमरे से बाहर निकलती हुई प्रीति ने यह दृश्य देख लिया। अभी वह शीला जी से सवाल करने ही वाली थी कि यह पैसे क्या विकास ने भेजे हैं, कि अचानक शीला जी ने उसे देख लिया। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद पैसे अपने घुटने के नीचे दबा लिए। प्रीति हैरान रह गई, मगर कुछ ना बोली। शीला जी ने फौरन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से में बदलते हुए उससे कहा,
कब से बच्चे को सुला रही हो, सर में बहुत दर्द हो गया है। एक कप चाय ही बना दो और इसके बाद रात के खाने के लिए कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लेना। आज पूजा को भी खाने पर आना है। पूजा उनकी छोटी बेटी का नाम है, जो शादीशुदा थी और इसी शहर में ब्याही हुई थी। हर दूसरे दिन माँ के घर आना और फिर यही बैठ जाना उसका काम था। प्रीति शीला जी से पैसों के बारे में पूछना चाहती थी। उसे अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना था और इसके लिए एडमिशन फीस जरूरी थी, मगर उसकी हिम्मत ना हुई कि वह शीला जी से पैसों के बारे में पूछे। ऊपर से पूजा के आने का सुनकर उसे और टेंशन में डाल दिया। वह खामोशी से किचन में जाकर चाय बनाने लगी। शीला जी केशव से खुसर पुसर करके कोई बात कर रही थी। प्रीति शीला जी को चाय बनाकर देने के बाद किचन में बर्तन धो रही थी। तभी केशव बाजार से लदा फदा वापस आया। उसके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। पनीर, दूध, दही और मिठाई, न जाने क्या कुछ वह उठा लाया था। प्रीति इतना सामान देखकर तो हैरान ही रह गई। इतना सब कुछ तो उनके यहाँ हफ्तों में भी नहीं आया करता था। आज शीला जी ने एक ही दिन में इतना सब कुछ क्यों मंगा लिया था? इसी हैरानी में वह किचन से बाहर निकल आई। सामने ही शीला जी टीवी ऑन किए बैठी थी। माँ, आपने इतना सारा सामान क्यों मंगवाया है? पनीर तो बहुत है, हम तो कम ही लोग हैं। इतना सारा पकाया तो बर्बाद हो जाएगा। प्रीति के सवाल पर शीला जी ने एकदम तड़क कर उससे जवाब दिया। क्यों भाई, क्यों बर्बाद होगा? मेरी बेटी आ रही है, उसी के लिए पकवा रही हूँ। तुम ऐसा करो, आधा पका लो और आधा पैकेट बनाकर फ्रिज में रख दो। और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो मंगाऊँ, जितना मंगाऊँ, वह घर वालों के लिए ही है। तुम्हें अगर यह ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे पति की कमाई बर्बाद हो रही है, तो कान खोलकर सुन लो। वह तुम्हारे पति की नहीं, बल्कि मेरे बेटे विकास की कमाई है और उसने वह मेरे लिए भेजी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर माँ के घर चली जाओ। शीला जी की इतनी कड़वी बात सुनकर प्रीति तो हक्की बक्की रह गई। उसने तो सिर्फ सामान को लेकर सवाल किया था। उसने समझ लिया था कि शीला जी विकास के जाने से और शेरनी हो गई है। वह चुपचाप किचन में वापस चली आई और खाना बनाने का इंतजाम करने लगी। थोड़ी देर बाद गुड्डू उठकर रोता हुआ उसके पास आ गया था। केशव बाहर बैठकर मजे से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। प्रीति ने एक उम्मीद भरी नज़र उसकी तरफ डाली कि शायद वह भतीजे को ले ले तो वह सुकून से खाना बना ले, मगर केशव ने इससे पहले कभी ऐसा किया होता तो आज करता। रोते हुए गुड्डू को संभालने के साथ साथ प्रीति ने 2-3 डिशें बना ली। अंधेरा फैल रहा था। उसी समय अचानक दरवाजे पर शोर उठा। अरे मेरी बच्ची आ गई, जा केशव जल्दी जा, दरवाजा खोल। बेचारी ससुराल के काम करके थकी हारी आई है, अब दरवाजे पर खड़ा ना होना पड़े उसे। शीला जी ने केशव को भगा दिया। वह भी लपक कर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खुला और मेकअप से पुती हुई पूजा अंदर आई। उसने भारी भरकम सूट पहन रखा था और खूब मेकअप कर रखा था। उसके अंदर आते ही, इतनी देर लगा दी मेरी बच्ची, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, शीला जी ने प्यार से पूजा से पूछा तो जवाब में एक अदा से अपने कटे हुए बाल झटक कर बोली, क्या बताऊँ माँ, पवन की माँ को तो सवाल जवाब की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है। अभी भी आते हुए गले ही पड़ गई कि मेरे लिए खिचड़ी बनाकर चली जाओ। मुझे बाजार से लाया हुआ खाना हजम नहीं होता। अब भला बताइए, इतनी गर्मी में मैं किचन में खड़े होकर उनके लिए खिचड़ी बनाऊं? बोल आई हूं पवन को, खुद ही कुछ लाकर खिला देंगे। एक अदा से कहती हुई वह टांग पर टांग रखकर बैठ गई। शीला जी बेटी के सदके वारे जाने लगी। थोड़ी देर के बाद प्रीति ने खाना बन जाने की सूचना दे दी। शीला जी पूजा को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। प्रीति ने बहुत अच्छा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। तभी गुड्डू और बबलू दोनों कमरे से निकलकर बाहर आए। प्रीति बेटों को देखकर मुस्कुरा दी और प्यार से कहने लगी, आ जाओ बच्चों, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। आज मैंने पनीर बनाया है। बबलू पनीर का शौकीन था, मगर क्योंकि पनीर महंगा था तो घर में कम ही पका करता था। अभी उसने जैसे ही सुना कि माँ ने पनीर पकाया है तो वह शौक के मारे लपक कर आ गया और कुर्सी पर बैठने लगा। प्रीति ने एक प्लेट उठाई और उसमें पनीर डालना चाहा। अभी उसने थोड़ा सा पनीर डाला ही था कि तभी शीला जी ने अचानक हाथ मारकर उसके हाथ में मौजूद प्लेट दूर गिरा दी। प्रीति दहल कर रह गई। बबलू और गुड्डू भी डर के रोने लगे। प्रीति फटी फटी नज़रों से अपनी सास को देख रही थी, जो उसके हाथ से पनीर का प्याला लेकर टेबल पर वापस रख रही थी। तुम्हारे और तुम्हारे इन सपोलों के लिए नहीं बनवाया है यह पनीर मैंने, और ना ही मेरा बेटा परदेश में मेहनत तुम्हें पालने के लिए कर रहा है। तुम्हें अगर अपनी औलाद को पनीर खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद कमाओ और मेरे बच्चे ने
पैसे मेरे लिए भेजे हैं, मेरी मर्जी से खाना पड़ेगा और जिसे चाहूंगी उसे खिलाऊंगी। आज का खाना पूजा के लिए बना है, सिर्फ वही खाएगी। प्रीति मारे सदमे के दंग होकर रह गई थी। बबलू अपनी दादी का यह रूप देखकर खामोशी से डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया था, जबकि गुड्डू खाना मांगते हुए लगातार रो रहा था। पूजा और केशव ने कुछ नहीं कहा था। वह दोनों ही अपनी अपनी प्लेट में खाना डाले बड़े आराम से खाना खा रहे थे। प्रीति की आंखों में आंसू आने लगे। वह खामोशी से पीछे हटने लगी। तभी पूजा ने शीला जी को देखा और बोली, माँ छोड़ो ना आप भी, किन लोगों के मुंह लगती हैं। खाना खाए, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा किया आपने पनीर बनवा लिया, मुझे बहुत पसंद है। शीला जी लगातार बेटी के नाज नखरे उठा रही थी। प्रीति दिल मसोस करके रह गई और खामोशी से अंदर चली गई। रोटी के साथ दिन में बनी हुई आलू की सब्जी ली और जाकर बच्चों को खिला दी। मगर यह सिर्फ उस दिन की कहानी न थी। इसके बाद तो जैसे यह रोज की कहानी हो गई। घर में खुले पैसे आते। विकास हर महीने बहुत पैसे माँ को भेजता, मगर मचाल है कि पैसों में से एक ढेला भी प्रीति को मिल जाता। बच्चे अभी तक स्कूल जाने से दूर थे और खुद प्रीति भी रुपए रुपए को तरस रही थी। घर में दूध आता तो शीला जी अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवा कर फ्रिज को ताला लगा देती और चाबी अपने पास रख लेती। पकाने के लिए जो कुछ भी मंगवाती सर पर खड़े रहकर पकवाती। मगर मजाल है कि अच्छा खाना प्रीति या उसके बच्चे खा सकते। उनके लिए दाल आलू की सब्जी मंगवाई जाती। शीला प्रीति से न जाने कौन से बदले ले रही थी। उन्हें तो जैसे उसकी शक्ल से ही नफरत हो गई थी। प्रीति के बच्चों के साथ भी शीला जी का व्यवहार बुरा था। उस दिन गुड्डू को बहुत तेज बुखार था। उसे बुरी तरह से खांसी आ रही थी। प्रीति के पास डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे ना थे। उसने शीला जी से पैसे मांगे, मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। दुख के साथ साथ प्रीति को बहुत गुस्सा भी आया। वह बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने दवाई दी तो मगर साथ यह भी कहा कि बच्चे में खून की कमी है और गले की खराबी की वजह से ठोस खाना देने को भी मना किया। डॉक्टर ने कहा कि इसे जूस दूध वगैरह दो। प्रीति जानती थी कि वह बच्चों को जूस नहीं पिला सकती। घर में जो कुछ भी था उस पर तो उसका और बच्चों का कोई अधिकार ही ना था। घर आते ही उसने पीसीओ से विकास को फोन मिलाया। प्रीति के पास तो अपना कोई मोबाइल भी ना था। विकास के दुबई जाने के बाद आज पहली बार था कि प्रीति शीला जी की गैर मौजूदगी में विकास से बात कर रही थी। प्रीति ने दबे दबे शब्दों में विकास को गुड्डू की बीमारी और शीला जी के कठोर व्यवहार के बारे में बताया, मगर विकास उल्टा उसी पर चीखने लगा। इतने पैसे भेजता हूँ मैं, प्रीति कहाँ उड़ाती हो तुम? जब भी मैं माँ से पूछूं कि कुछ पैसे जमा किए हैं तो वह यही कहती है कि तुम्हारी पत्नी कुछ छोड़ती ही नहीं। मुझे बताओ प्रीति, मैं क्या पूरी जिंदगी यहाँ दुबई में बैठा बस पैसे ही कमाता रहूँगा? मुझे वापस भी आना है। अगर तुम इसी तरह फिजूल खर्च करती रही और हर रोज पनीर और अच्छे पकवान पकाती रही और एक समय में 1 किलो दूध बच्चों को पिलाती रही तो बताओ बचत किस तरह होगी? विकास तो बिना सुने बोलता ही चला गया। प्रीति हक्की बक्की यह सारी बातें सुन रही थी। उसे तो अपनी सफाई देना भी नहीं आ रहा था। आंसू उसके गले में अटक कर रह गए। तंग आकर उसने फोन बंद कर दिया। पति को क्या बताती कि 1 किलो दूध की बजाय उसके बच्चे तो 1 घूंट दूध को भी तरस गए हैं। गुड्डू खुद ही ठीक हो गया। उसे जूस या दूध देने की शीला जी ने अनुमति नहीं दी। अगले ही दिन पूजा आ गई। शीला जी ने लंबा चौड़ा मेनू प्रीति के हाथ में पकड़ाया और कहा कि खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए और खुद पूजा को लेकर मार्केट चली गई। रात तक प्रीति थक चुकी थी। पूजा के लिए खाने बना बना कर उसकी कमर टूटने लगी थी। बच्चे अलग सो रहे थे। जिस समय शीला जी वापस आई उनके हाथ में शॉपर ही शॉपर थे। थोड़ी देर के बाद दोनों लॉन्च में अपनी शॉपिंग खोल कर बैठ गई। शीला जी ने पूजा को और उसके बच्चों को शॉपिंग करवाई थी। कॉटन के खूबसूरत प्रिंटेड सूट थे। प्रीति ने बेध्यानी में देखा और फिर नजर हटाना ही भूल गई। उसने हाथ से अपने कुर्ते का वह हिस्सा छुपाया जहां उसने जोड़ लगा रखा था। विकास के दुबई जाने से पहले तो उनके हालात कभी इतने अच्छे थे नहीं कि वह उसे गर्मी सर्दी के कपड़े बनवा कर दे सकता। वो अभी तक अपनी शादी के कपड़ों में ही गुजारा कर रही थी, मगर अब जब पति लाखों कमा रहा था तब भी वह फटे हुए कपड़े पहनने पर मजबूर थी और उसके सामने उसकी ननद ब्रांडेड कॉटन के कपड़े खुश होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। आज वह अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई थी। उनके लिए महंगे खिलौने खरीद कर लाई थी। शीला जी एक एक खिलौना उठाकर पूजा के बेटे के हाथ में पकड़ा रही थी। वह जब खेलने लगता तो शीला जी बड़ी खुश होती। तभी अंदर से गुड्डू निकल कर आ गया। वह मासूम बच्चा था। उसने जब पूजा के बेटे के हाथ खिलौना देखा तो अपनी माँ से रोते हुए खिलौने मांगने लगा।
प्रीति उसे चुप करने की कोशिश करने लगी। तभी शीला जी ने उन दोनों को देख लिया। हाँ हाँ, लगा दो नजर मेरी बेटी की मासूम खुशियों को। तुम माँ बेटे से तो हजम नहीं होता कि कोई और खुश हो जाए। कब से यहाँ खड़ी मेरी बेटी के कपड़ों को घूरे जा रही है। आग लगाना चाहती हो क्या? और अब अपने सपोलों को भी अंदर से ले आई हो ताकि मासूम बच्चे से खिलौने छीन ले। अरे लेकर जाओ इसे यहाँ से। मुझे तो इनकी शक्लें ही नहीं अच्छी लगती। और तुम भी अब यहाँ से गायब हो जाओ और जाकर चाय बनाकर लाओ और इसके बाद खाना लगाओ। शीला जी ने प्रीति को बुरी तरह से झिड़क दिया। वह अपने आंसू पोंछते हुए गुड्डू को उठाकर अंदर ले गई। उसे अपना तो दुख नहीं था, मगर अपने बच्चों के आंसू उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उस रात पूजा का पति उसे थोड़ा जल्दी लेने आ गया, वरना आम तौर पर वह देर से आता था। तब तक प्रीति अपने बच्चों को लेकर कमरे में सोने जा चुकी होती थी। उस समय वह किचन समेटकर अपने कमरे में जा ही रही थी जब उसने वह दृश्य देख लिया जिसने उसे हैरत के साथ साथ दुख में बेर डाल दिया। शीला जी जो अपने बेटे की औलाद पर 1 रुपये लगाने से पहले 1000 बार सोचती थी, वह फ्रिज में से पनीर और दूध के पैकेट उठाकर पूजा को पकड़ा रही थी। पूजा पति को दिखाने के लिए मामूली सा इनकार करती तो शीला जी प्यार से कहने लगती, अरे मना क्यों कर रही हो बेटी, भाई की कमाई पर तुम्हारा भी तो अधिकार है। वैसे भी यह चीज यहाँ पर पड़े पड़े गल सड़ जाती है। प्रीति और उसके बच्चे तो खा खा कर मोटे हो चुके हैं और मैं ठहरी बूढ़ी जान, मुझसे तो इतना पनीर और यह सब खाया ही नहीं जाता। जाओ तुम ले जाओ, अपने बच्चों को खिलाना। पूजा मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी सारे पैकेट पकड़ने लगी। प्रीति चुपचाप यह दृश्य देख रही थी। उस दिन उसका जी चाहा कि वह अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाए। शीला जी पलटी तो उनकी नज़र प्रीति पर पड़ गई। एक पल के लिए तो वो बौखला गई, मगर अगले ही पल वो प्रीति को अनदेखा करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी एक दिन वह हुआ जिसका शीला जी को बिल्कुल भी न अंदाजा ना था। शाम के 5 बजे दरवाजा बजा। लाउंज में बैठी शीला जी टीवी देख रही थी। उन्होंने बेध्यानी में आवाज लगा दी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आने वाला अंदर आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि विकास था। कंधे पर बैग डाले वह कितना सेहतमंद और हैंडसम लग रहा था। शीला जी उसे देखकर पहले तो सटपटा गई और फिर खुशी के मारे उठकर उससे लिपट गई। विकास भी माँ से मिलकर बहुत खुश था। विकास ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। वह प्रीति और अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी अंदर कमरे से गुड्डू और बबलू खेलते हुए बाहर निकल आए। उनके हाथ में एक बहुत पुराना सा टूटा हुआ खिलौना था जिसके लिए वह दोनों लड़ाई कर रहे थे। विकास ने उन्हें देखा तो हैरान रह गया। इतनी सर्दी के मौसम में भी इन दोनों ने छोटी छोटी नेकरे टी शर्ट पहन रखी थी जिनकी आस्तीन आधी थी। उनके पैर भी नंगे थे। दोनों हद से ज्यादा कमजोर हो चुके थे। विकास ने उन्हें देखा तो पहचान ही न पाया। शीला जी ने उसे बच्चों की तरफ देखते हुए देखा तो सटपटा गई। क्या बताती कि उन्होंने बहू और बच्चों को कभी कपड़े बनाने के लिए पैसे दिए ही नहीं थे। इससे पहले कि शीला जी कुछ कहती, प्रीति किचन से निकल आई। वो विकास को देखकर बहुत हैरान हुई थी। विकास ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। प्रीति भी विकास को देखकर बहुत खुश थी। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। तभी विकास की नज़र प्रीति के कुर्ते पर पड़ी। वह जगह जगह फटा हुआ था और उसमें जोड़ लगे हुए थे। विकास के माथे पर बल पड़ गए। क्या हुलिया बना रखा है तुमने, अपना और बच्चों का। ऐसा लग रहा है किसी भिखारी की पत्नी हो और यह किसी भिखारी के बच्चे हैं। लाखों रुपए घर बेचता रहा हूँ, कम से कम उनके लिए अच्छे कपड़े तो खरीद लेती। विकास से बर्दाश्त ना हुआ तो कहने लगा। प्रीति ने खामोशी से एक नज़र शीला जी को देखा जो घबराए हुए नजरों से इधर उधर देख रही थी। तभी इन्होंने बात बदलने की खातिर विकास से पूछा कि वह आज रात क्या खाएगा। विकास ने मटर पनीर खाने की फरमाइश कर दी। शीला जी ने फौरन केशव को बाजार भेजा ताकि वह पकाने का सामान ले आए। विकास फ्रेश होने चला गया। वहां से आया तो माँ के साथ बैठकर दुबई की बातें करने लगा। शीला जी उसे देखकर खुश तो थी मगर घबराई हुई थी। प्रीति खाना तैयार करने लगी। असली तमाशा तो तब हुआ जब प्रीति ने रात का खाना लगाया। शीला जी ने बाउल में से मटर पनीर विकास के लिए प्लेट में निकाला। तभी किचन में से बबलू और गुड्डू बाहर निकले। विकास ने आवाज देकर दोनों को अपने पास बुला लिया। वह दोनों पिता के पास चले आए। विकास ने प्यार से दोनों को अपने साथ बैठा लिया और प्लेट में उनके लिए मटर पनीर निकाला। प्लेट उसने जैसे ही बबलू के आगे रखी वह एकदम उछलकर पीछे जा गिरा। गुड्डू भी रोने लगा। विकास हक्का बक्का यह सारा दृश्य देख रहा था। बबलू डरी हुई नजरों से शीला जी की तरफ देख रहा था। विकास को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने पूछा, क्या बात है बबलू? गुड्डू तुम दोनों क्यों रो रहे हो? क्या पनीर खाना पसंद नहीं है? बबलू डरी हुई नजरों से शीला जी को देख रहा था। तभी गुड्डू जोर जोर से नहीं में सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं पापा, हमें पनीर नहीं खाना। दादी हमें पनीर खाने को नहीं देती। अगर हमने जहाँ से
पनीर का टुकड़ा भी खाया तो दादी हमें बहुत मारेगी और दाल भी नहीं खाने देगी। दादी ने हमें बोला है कि हमें सिर्फ आलू और दाल खानी है। डरे हुए स्वर में वह मासूमियत से बोलता चला गया। शीला जी का मुंह खुला का खुला रह गया। विकास कभी बच्चों को देखता और कभी माँ को। प्रीति भी किचन से बाहर निकल आई थी। झूठ बोल रहे हैं ये विकास, ये देखो तुम्हारी पत्नी ने पीठ पीछे इनको कैसा गलत पाठ सिखा दिया है, जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। शीला जी ने साड़ी का पल्लू मुंह पर डाला और रोने लगी। प्रीति चुपचाप खड़ी थी। गुड्डू अभी तक रो रहा था और हाथ से प्लेट को पीछे धकेल रहा था। प्रीति ने आगे बढ़कर उसे गोद में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विकास कभी अपने बच्चों को और पत्नी की हालत देखता और कभी माँ को देखता। वो महंगा सूट पहने हुई थी और उनकी सेहत भी अच्छी हो चुकी थी, मगर उसकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत कमज़ोर लग रहे थे। विकास ने पहचान लिया कि बात वह नहीं जो उसकी माँ हर बार फ़ोन पर उसे बताया करती थी। वह खामोशी से उठा और प्रीति के कमरे में चला गया। अंदर जाकर उसने सारी अलमारियों की तलाशी ले ली। उसे कहीं 1 रुपया रखा हुआ भी न मिला। कपड़े वही फटे पुराने थे जो 2 साल पहले प्रीति और बच्चों के इस्तेमाल में थे। उसने पलटकर अपने बच्चों को देखा। उन्होंने जो शर्ट पहन रखी थी वह उनके पेट से ऊपर जा रही थी। विकास का दिल कटकर रह गया। इतनी सर्दी में भी उसके बच्चों के पास पहनने के लिए कोई जैकेट नहीं थी। वह बाहर निकला और माँ से पूछने लगा, माँ वह सारे कपड़े कहाँ हैं जो आप मुझे वीडियो कॉल पर दिखाती थी कि प्रीति अपने लिए खरीद कर लाई है? बच्चों का और प्रीति का एक भी नया सूट नहीं है अलमारी में। इन सब ने वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वह भी फटे हुए। शीला जी आए बाएं शाएं करने लगी, मगर विकास सब कुछ समझ चुका था। उसे याद आया प्रीति ने 1-2 बार दबे शब्दों में उसे बताने की कोशिश की थी, मगर वह खुद ही बहरा बन गया था। शर्मिंदगी से वह सर पकड़कर बैठ गया और जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह अपनी माँ की असलियत जान चुका था। मैं अब दुबई वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ कमाया है उससे यहीं कारोबार करूंगा, और अगर आइंदा आपने मेरी पत्नी और बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया और इनका हक किसी और को दिया तो मैं यह नहीं देखूंगा कि आप मेरी माँ हैं। विकास के स्वर में गुस्सा साफ झलक रहा था। शीला जी से एक शब्द भी बोलते ना बना। उन्होंने जान लिया था कि उनका बेटा सच्चाई की परख करना जान चुका है। विकास एक झटके से उठा और प्रीति से कहने लगा, बच्चों को तैयार करो और खुद भी चलो, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरी कमाई पर सबसे पहले तुम्हारा और मेरे बच्चों का अधिकार है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।